बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है कतायफ। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2.5 कप मीठा ले लिया है। इसमें चीनी जाएगी हाफ कप, खोया जाएगा 100 ग्राम और इसमें हमें कस्टर्ड यूज़ करना है जिसके लिए हमें दूध चाहिए होगा। हाफ कप दूध है, उसमें हम 6 to 5 टेबल स्पून कस्टर्ड यूज़ करेंगे जिसको इसमें दूध में डिजोल्व करके इसका कस्टर्ड एक रेडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 2.5 कप दूध गर्म करने रख रही हूँ। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। हमें इसका एक कस्टर्ड रेडी करना है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ। हम पहले फर्स्ट स्टेप रेडी करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। जब तक दूध बॉयल हो रहा है मैं ये हाफ कप दूध में 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डिजोल्व करके रखूंगी। कस्टर्ड को अच्छी तरह से इसमें डिजोल्व करना है, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, किसी किस्म की गुठली ना रह जाए इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से दूध में मिक्स करना है। दूध में भी बॉयल आने लगा, मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। हाफ कप शुगर है। ऐसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं, मैंने हाफ कप लिया है। और साथ ही मैं इसके अंदर 100 ग्राम खोया यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि इसमें सब चीजें मिक्स हो जाए अच्छे से। चीनी शुगर जो ऐड की है वो डिजोल्व हो जाए और खोया भी इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। हमें थिक सा इसका कस्टर्ड बना के रेडी करना है। हमें बिल्कुल थिन नहीं चाहिए, थिक फॉर्म में चाहिए हमें कस्टर्ड। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथ से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ। अब इसमें विस्क का इस्तेमाल करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कस्टर्ड पक के गाढ़ा हो। देखिए अभी कस्टर्ड हो रहा है गाढ़ा। अभी ठंडा होकर ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। हमें काफ़ी थिक कस्टर्ड चाहिए। हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है।
अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और अब हमें इसको बिल्कुल ठंडा करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मैं आगे का स्टेप जो होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जी, तो अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें एक शुगर सिरप बनाना होगा, जिसके लिए हमें हाफ कप पानी चाहिए, 1/3 कप शुगर चाहिए, 1 लेमन स्लाइस चाहिए और 1 टीस्पून रोज वाटर चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, मैंने सॉस पैन रख दिया है, इसमें मैंने हाफ कप पानी डाल दी है। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। 1/3 कप शुगर है, 1 लेमन स्लाइस कट करके इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून रोज वाटर है। बस हमें इसको इतना वो नहीं करना है, बस हमें एक सिरप बनाना है। जैसे ही शुगर डिजोल्व हो जाएगी हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब इसका रहता है थर्ड स्टेप, तो मैं थर्ड स्टेप दिखाती हूँ इसमें क्या होता है। अब मैं इसका थर्ड स्टेप करके आपको बता रही हूँ। अब हमें इसके थर्ड स्टेप में एक पैनकेक बनाना है, जिसकी रेसिपी आपको मैं बता रही हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि पैनकेक के लिए हमें 1.5 कप वार्म वाटर चाहिए और उसमें हमें 2.5 टेबल स्पून शुगर चाहिए और 1/2 टेबल स्पून ईस्ट चाहिए। ठीक है, इसको हम मिक्स करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ेंगे और इसका आगे का स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसमें सूजी लेंगे, 1.5 कप सूजी है, कस्टर्ड है 2 टेबल स्पून। ठीक है, नमक है 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर है 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है। ठीक है, अब हमारा ये जो है हमने ईस्ट जो वार्म वाटर में किया है, इसके 10 मिनट हो जाए तो मैं इसको इसमें ऐड करूंगी। जी, तो हमने जो सूजी ली थी 1/2 कप सूजी ली थी, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया था, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है इसमें और अब हम इसके अंदर 2 कप मैदा यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम इसमें ये जो हमने ईस्ट और शुगर पानी में डिसॉल्व करके रखा है वो ऐड करेंगे। ठीक है, और ये है नीम गर्म दूध, 1/2 कप है नीम गर्म दूध, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको हमें 30 मिनट का रेस्ट देना है। फिर हम इसको आगे का बताएंगे कि पैनकेक किस तरह से बनेंगे, फिर आगे का इसका प्रोसेस क्या होना है, किस तरह से हमें असेंबलिंग करनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का क्या रिएक्ट है, किस तरह की मेरी रेसिपी आ रही है, आपको पसंद नहीं आ रही है, प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब हम इसको 30 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसके पैनकेक रेडी करेंगे। जी, तो 30 मिनट हो चुके हैं, हमारा पैनकेक का बैटर रेडी हो चुका है। एक दफ़ा हम इसको विस्क करेंगे। और तो हमारा पैनकेक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके पैनकेक बनाते हैं।
इसके ऊपर जैसे ही बबल्स से आएंगे, नीचे से गोल्डन कलर होगा, तो बस ये रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्लोज करके मैं दिखा देती हूँ। ये इस तरह से बबल्स आ रहे हैं। 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे, फिर मैं आगे का बताती हूँ। हमारा पैनकेक रेडी हो रहा है। ऊपर से कच्चापन इसका खत्म होता जा रहा है। बस हमें नीचे गोल्डन सा कलर चाहिए, ऊपर से ऐसे ही आएगा। चेक करते हैं इसका नीचे से, जैसे ही होगा ये खुद ही अपनी जगह छोड़ देगा। देखें, तो हमने शुक्र दिया इसमें, अभी थोड़ा सा और देखिए एक कलर आ रहा है इसके नीचे, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है। अच्छा सा कलर आ गया, ये देखिए। ये 2 मिनट 1 मिनट और मैं देती हूँ। अब हमारा ये पैनकेक रेडी हो चुका है। हमें सिर्फ वन साइड ही इसको करना है। ये देखें, इसका शेप इस तरह से है। अब हम इसको कवर करके रखेंगे, किसी कपड़े से इसको कवर करके रखते हैं। अब मैं बाकी के सारे पैनकेक रेडी करता हूँ। जी, तो मैंने पैनकेक बना लिए थे और कुछ मैं आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ फाइनल कि मैंने इसको क्या किया। मैंने इसको कवर करके रखा था पैनकेक को, ठीक है। अब मैं इसकी फिलिंग करके आपको बता रही हूँ ये किस तरह से इसकी फिलिंग होती है, ठीक है। ये मैंने ले लिया। इसमें 1 टेबल स्पून रखा है हमने कस्टर्ड, जो हमने बनाकर रखा था। इसको नीचे की हाफ तरफ साइड से बिल्कुल इसको प्रेस करना है। इसके हाफ जो है इसको प्रेस करके हमें इससे बंद कर देना है और कस्टर्ड की फिलिंग अच्छे से कर लेंगे। जो हमने कस्टर्ड बनाकर रखा था, इस तरह से दबा दबा के नीचे से इसको बिल्कुल पैक कर देना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से इसको पैक कर देना है। और ऊपर से इसके ऊपर पिस्ते जो मैंने कट करके रखे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया डेजर्ट। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने सिरप बना कर रखा था वो हम डालेंगे। शुगर सिरप बनाया था जो हमने, ये देखिए। इसको अच्छे से प्रेस करना है कि ये खुले नहीं, ठीक है। तो हमारा ये डेजर्ट, मिडिल ईस्ट डेजर्ट रेडी है, कतायफ। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक इस तरह से आई है। कतायफ है इसका नाम और मिडिल ईस्ट डेजर्ट है हमारा, माशाल्लाह से रेडी है। इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आई है। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और बताइए आपको ये मेरा डेजर्ट कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।